बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे सर्दियाँ हैं और सर्दियों में मिक्स वेजिटेबल के हम डिशेस बनाते रहते हैं। तो मैंने भी यहाँ में आज अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप मैक्रोनी में चावल डालें और कमाल देखें क्या कमाल की डिश बनती है। तो यहाँ पे जी हम कर लेंगे फ्लेम ऑन और एक ले लेंगे हम पैन। उसके अंदर मैंने 2 सर्विंग स्पून मैंने घी के ऐड किए हैं। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज है जो मैंने कटिंग करके ऐड कर दिया है। इसे हम करेंगे थोड़ा-सा फ्राई। अच्छा, इसका हमने बहुत ज़्यादा कलर यहाँ पे नहीं निकालना, हमें बस थोड़ा-सा ही इसे फ्राई करना है। लाइट सा हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना। और यहाँ पे ये देखें जी हो चुका है तैयार। और यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर मैंने फ्रेश कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट है ना, वो मैंने ऐड किया है। यहाँ पे मैंने अदरक पेस्ट ऐड नहीं किया, जस्ट मैंने लहसुन का ही गार्लिक पेस्ट ही ऐड किया है। इसे हम थोड़ा-सा कर लेंगे इसके साथ फ्राई। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो मैंने कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ इनको मैं थोड़ा-सा और इसके साथ पका लूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि काफ़ी ऊपर झाग सी एक नज़र आ रही है, तो मुझसे ना थोड़ा-सा नमक था तो वो घी में थोड़ा-सा ऐड हो गया, जिसकी वज़ह से ये सारा कुछ आपको इस तरह फ़ील हो रहा होगा। तो ये अब मैंने गाजर कटिंग की हुई है। ये जो गाजर है ना, ये 2 बड़े साइज़ की मैंने गाजर ले ली थी। इनको मैंने बारीक-बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया था। ये कटिंग जो है ना बड़ी खूबसूरत सी लगती है। तो ये वाली कटिंग कर ली थी, ये मैंने फर्स्ट पे ऐड की है क्योंकि गाजर थोड़ी-सी इसको हमें ज़्यादा टाइम लगाना होता है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा गाजर्स को वेजिटेबल्स को मैंने फ्राई नहीं किया, ना मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किया है। और साथ ही मैं इसके शिमला मिर्च मैं ऐड कर दूँगी। ये एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी। आप इसके अंदर ना वेजिटेबल बहुत ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर कैबेज कुछ भी आप सारी वेजिटेबल मिक्स करके आप ऐड कर सकते हैं। बट मैंने इसके अंदर सिर्फ़ यही वेजिटेबल्स ऐड की हैं। इसे हमने बिल्कुल थोड़ा-सा ही कुक करना है, बस 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। अब मैंने इसके अंदर 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ये 1 टीस्पून मैंने चाइना सॉल्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है। और ये जो है ना, ये 1 टीस्पून से कम है, थोड़ा-सा हाफ टीस्पून मैंने चाट मसाला वो ऐड किया है। चिली फ्लेक्स हैं वो ऐड किए हैं मैंने 1 टीस्पून। और इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, चाइना सॉल्ट ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, बट इसका कोई नहीं है इशू। मैंने टेस्ट ज़रा इसका अच्छा आ जाता है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अब इसके साथ ही हम मैंने यहाँ पे सिरका जो है ये मैंने 2 टेबलस्पून तमाम जो किया है, सिरका भी और चिली फ्लेक्स भी और सोया सॉस भी। ये मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। 1-2 मिनट तक हम इसे पकाएँगे, बस जस्ट 1-2 मिनट तक। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जी, यहाँ पे ये है जी चिकन पाउडर। ये 1 टेबलस्पून जो है ना भर के वो मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। तो ये अगर हो तो आप ऐड करिएगा लाज़मन, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है। यहाँ पे जी बस हमें 1-2 मिनट तक इसे पकाना था और इसमें मैंने 1 कप डाल दिया है पानी। 1 एंड हाफ कप मैंने पानी इसके अंदर डाला है, क्योंकि ये 1 कप मैंने मेजरमेंट ऐसे की थी। तो यहाँ पे जी मैंने चावल जो है ना उनको अच्छे से पानी में डिप करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिए हैं। ये 1 कप चावल हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैक्रोनी। पास्ता आप कोई भी किसी में भी शे में ये ले लें, कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने 1 बाउल जो है ना भर के वो ऐड किया है।
तो आप यकीन करें इतना टेस्टी ये बनता है ना, ऐसे ही बना के आप चेक करेंगे ना तो आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिश बनती है। तो बस अब हम इसका पानी ड्राई होते तक इसको ऐसे ही रखेंगे, मैं अभी कवर नहीं करूँगी इसे। ये मैंने लास्ट में इसके ऊपर ना ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर मैंने वो ऐड किया है। साबुत ज़ीरा मैंने नहीं ऐड किया, मैंने पिसा हुआ किया है और 2-3 ग्रीन चिली मैंने वो कटिंग करके ना वो ऐड कर दी है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं की क्योंकि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हो जाने थे। यहाँ पे ये देखिए जी हमारा पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो हमारी वेजिटेबल है अंदर बहुत खूबसूरत सी नज़र आ रही हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल इस स्टेज पे कवर नहीं किया क्योंकि वेजिटेबल जो है ना वो फिर अंदर बहुत मिक्सअप सी हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया। मैं इसे बिल्कुल पानी ड्राई करके लास्ट पे इसे दम वाली फ्लेम पे इसे दम दूँगी, अभी मैं इसे कवर नहीं करूँगी। यहाँ पे ये देखें जी हमारा पानी जो है ड्राई हो चुका है। लास्ट में मैंने इसके अंदर फ्रेश धनिया कटिंग करके वो ऐड कर दिया है। इसकी बहुत सी अच्छी खुशबू आती है जब हम लास्ट में करते हैं ना। तो अब इसे मैं कवर कर दूँगी, दम दे दूँगी और इसे 5 मिनट तक इसे दम पे ही रखूँगी। यहाँ पे मुझे 5 टू 6 मिनट हो चुके थे और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे मैक्रोनी राइस बहुत अच्छे से बन के रेडी हुए थे और एक-एक दाना था बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हुए थे और टेस्ट तो इनका जो था ना वो तो लाजवाब था। बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, ऐसे ही आप डिशेज़ बनाएँ उनमें ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करें और बच्चों को खिला दें, बच्चे खुशी-खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी जो डिश है वो तैयार हो गई है, मैक्रोनी राइस रेडी हो चुकी हैं। तो आप इस बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, इस सर्दी में अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएँ और इन्हें मास्क लगा के स्कूल भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।